कहानी। बम चिकी बम 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 चिकी बम 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 चिकी बम बम। नमस्कार बच्चों। नमस्ते दीदी। कुछ किस्से कुछ कहानी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों और बच्चों को रश्मि शाही का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी, कविता और कुछ मजेदार सी रोचक जानकारियाँ लेकर। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा होगा। तो बच्चों, पहले क्या सुनेंगे? कहानी। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी। और आज की कहानी है बुलबुलों का राज। इसे लिखा है मुरारी झा ने और इस कहानी के लिए सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं सुविधा मिस्त्री ने और इसे छापा है। क्या मुझे बताने की जरूरत है? नहीं, रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट ने। और क्या करती है रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट? बच्चों के लिए पढ़ाई की सामग्री तैयार करती है, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखवाती है और उन्हें किताबों में छपवाती भी है। भाई, तुम लोग तो बहुत समझदार हो गए हो। चलो तो फिर अब शुरू करें आज की कहानी। जी दीदी। तो बताओ जरा कि आज की कहानी किस बारे में हो सकती है? कोई राज की बात है, वो भी बुलबुलों की। हाँ, वो तो मुझे भी लग रहा है, पर वो राज की बात है क्या? वो तो नहीं पता, आप ही बताओ दीदी। अब ये तो मुझे भी नहीं पता। ये बात तो कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगी, है ना? जी दीदी। तो कहानी सुनते हैं और पता लगाते हैं वो राज की बात। एक थी छोटी सी बकरी। बकरी? हाँ, छोटी सी बकरी। और उसका नाम था मिमिया। मिमिया? हाँ, मिमिया, क्योंकि मिमिया हर समय मिमियाती रहती थी। बकरी देखी है सबने? जी दीदी। कैसे बोलती है वो? हाँ और इसे ही कहते हैं मिमियाना। तो बता सकते हो उस छोटी सी बकरी का नाम मिमिया क्यों पड़ा? क्योंकि वो हर समय मिमियाती रहती थी। हाँ, शाबाश। तो एक दिन की बात है कि मिमिया बहुत खुश थी। मिमिया एक छोटी सी बकरी है, इसलिए अपने झुंड के साथ बाहर घूमने निकली थी। आज वो पहली बार तालाब में नहाने जा रही थी। अरे वाह! क्या आप भी कभी अपने दोस्तों के साथ तालाब में नहाने या तैरने जाते हो? जी दीदी। मैं भी पास के तालाब में नहाने जाती हूँ, लेकिन तभी जब पापा मम्मी भी साथ होते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा करते हो। बच्चों को बड़ों के साथ ही बाहर जाना चाहिए, जैसे मिमिया अपने झुंड के साथ यानी बड़ी बकरियों के साथ बाहर गई थी। जी दीदी। अगर हम फिसल जाएं या डूबने लगे तो मम्मी पापा हमें संभाल लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो भाई, झुंड के साथ मिमिया तालाब किनारे पहुँच गई। एक एक करके सभी बकरियां पानी में उतरने लगी, लेकिन मिमिया किनारे पर ही खड़ी रही। वो पानी में उतरने से डर रही थी। बाकी सारी बकरियों को पानी में उछल कूद करते देख आखिरकार मिमिया ने हिम्मत जुटाई और वो भी पानी में कूद पड़ी। फिर सभी पानी में खेलने लगे। मिमिया भी पानी में धमाचौकड़ी मचाने लगी। तभी मिमिया की नजर कुछ बुलबुलों पर पड़ी। उन बुलबुलों से आवाज आ रही थी, म्रुप, म्रुप, म्रुप। मिमिया तो घबरा ही गई। क्या तुम बता सकते हो कि बुलबुलें देखकर मिमिया डर क्यों गई होगी? बताओ बताओ। शायद बुलबुले बहुत बड़े होंगे और फूट गए होंगे। मिमिया उनकी आवाज से डर गई होगी। मैं बताऊं? जी दीदी। मेरे ख्याल से मिमिया को लग रहा होगा कि अचानक इतने बुलबुले एक साथ कहां से आ गए। हाँ। मगर थोड़ी देर बाद ही मिमिया उन बुलबुलों के साथ खेलने लगी।
क्या तुम लोग कभी खेले हो बुलबुलों के साथ? हाँ दीदी, मैं खेली हूँ, पर जैसे ही मैं उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती तो वो फूट ही जाते थे। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि ये बुलबुले बनते कैसे हैं? नहीं दीदी। और तुम लोगों की ही तरह मिमिया को भी नहीं पता था कि बुलबुले बनते कैसे हैं, मगर वो जानना जरूर चाहती थी कि ये आखिरकार बनते कैसे हैं। तुम ये जानने के लिए क्या करते? पापा से पूछते। मैं तो मम्मी से पूछती। तो उसी तरह मिमिया ने भी अपने पापा से पूछा, पापा पापा बुलबुले कैसे बनते हैं? पर मिमिया के पापा ने कुछ नहीं बताया। मेरे पापा भी नहीं बताते, तो मैं मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी बता देती है। अरे वाह! फिर मिमिया ने भी अपनी मम्मी से पूछा। क्या पूछा? मम्मी मम्मी बुलबुले कैसे बनते हैं? हाँ, लेकिन उसकी मम्मी ने भी कुछ नहीं बताया। अब मिमिया क्या करेगी? वो अपने दादू से पूछेगी। दादू जरूर बताएंगे, वो तो पापा के भी पापा होते हैं ना, उन्हें सब पता होता है। हाँ, अरे लेकिन मिमिया के तो दादू दादी है ही नहीं। अब वो क्या करेगी? फिर तो उसे खुद ही खोजना पड़ेगा। बहुत अच्छे, सभी लोग भूमिका के लिए बजाओ ताली। आखिरकार मिमिया ने फैसला किया कि वो खुद ही पता लगाएगी बुलबुलों का राज और खुद से बुलबुले बनाकर दिखाएगी भी। अब मिमिया ने अपनी पूंछ को उठा उठा कर पानी पर पटका, लेकिन बुलबुले नहीं बने। शायद बुलबुले हवा से बने हों। हाँ, हो सकता है, मगर मिमिया ने दूसरी चीजें भी ट्राई की। उसने पानी में फूंक मारी और बुलबुले बनाने चाहे, लेकिन बुलबुले नहीं बने। हाँ, बुलबुले नहीं बने। अब एक दिन उसका पेट खराब हो गया। उसके पेट में गुड़ 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 ऐसी आवाजें होने लगी। क्या होने लगी? गुड़ 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 गुड़। हाँ, पर फिर भी वो नहाने के लिए पानी में उतरी। एक बार पेट से फिर वही आवाज आई। क्या आवाज आई? गुड़ 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 गुड़। हाँ, लेकिन इस बार पेट से गैस भी निकली। पो। तो क्या आवाज निकली? उसकी तो पद्दू निकल गई। अब जैसे ही गैस निकली, पानी में बुलबुले बनने लगे। ब्लुप, 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 ब्लुप। और इस तरह आखिरकार मिमिया को बुलबुलों का राज पता चल गया। अब मिमिया बहुत खुश थी। अब वो रोज तालाब में नहाने जाती और क्या करती? रोज बुलबुले बनाती। हाँ, रोज नहाने जाती और रोज बुलबुले बनाती। तो सुना बच्चों, ये था बुलबुलों का राज। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। बड़ा मजा आया सुनकर। वैसे बच्चों, आपने कभी बुलबुलों का खेल खेला है? हाँ दीदी, मैंने भी बुलबुले उड़ाए हैं, हवा में फूंक मार मार कर। बिल्कुल, यानी हम सभी ने बचपन में बुलबुलों का खेल खेला है। कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। तो अब बात हो जाए आज की रोचक जानकारी की। क्या आप जानते हो कि इंसानों ने जब जानवरों को पालने की शुरुआत की थी, तो उन पाले जाने वाले जानवरों में बकरी भी थी। बकरियां बहुत चुलबुली और समझदार भी होती हैं। बकरियां हंसते हुए चेहरे और उदास चेहरे के अंतर को भी समझ लेती हैं और अपने मालिक को खुश देखकर बहुत खुश होती हैं। अगर मालिक दुखी होता है तो बकरियां भी उसे उदास देखकर उदास हो जाती हैं। और हाँ, बकरियां अपनी आंखें बिना ऊपर नीचे किए अपना सर ऊपर और नीचे कर लेती हैं। है ना कमाल की बात? क्या आपने भी यह करके देखा है? नहीं देखा। मैंने देखा है दीदी।
मैं तो अपना सिर ऊपर भी कर लेती हूँ और नीचे भी कर लेती हूँ। हाँ, कर लेती हूँ, ये देखो। हाँ भाई, ये तो सब कुछ कर लेता है। ये हमारा मिमिया बच्चा है। बस बस, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। चलो चलो, अब कविता हो जाए। जी दीदी। चिंटू के 2 दांत खो गए, किसने दांत चुराए? चिंटू के 2 दांत खो गए, किसने दांत चुराए? यह मामला सुलझाने को पुलिस के अफसर आए। यह मामला सुलझाने को पुलिस के अफसर आए। ढूंढा मिलकर इधर उधर की सबसे पूछताछ। ढूंढा मिलकर इधर उधर की सबसे पूछताछ। कभी ढूंढा स्कूल में, कभी दोस्तों के पास। कभी ढूंढा स्कूल में, कभी दोस्तों के पास। अफसर ने जब मुंह खुलवाया, चिंटू बोला आ। अफसर ने जब मुंह खुलवाया, चिंटू बोला आ। जो उसकी मुट्ठी खुलवाई, चिंटू बोला ना। जो उसकी मुट्ठी खुलवाई, चिंटू बोला ना। और अब पहेली। ऊंट की बैठक, हिरन सी चाल, जानवर है जिसके पूंछ न बाल। उसकी बेटा, उसकी पूंछ भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ, मेंढक। बहुत बढ़िया। और अब टंग ट्विस्टर। काला कबूतर, सफेद तरबूज, काला तरबूज, सफेद कबूतर। तो बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नए शब्द बताऊंगी। कभी सोचा है कि किसी किसी शब्द में अगर हम कोई और अक्षर जोड़ दें तो भी उसका मतलब होता है? हाँ, होता है। अच्छा, जरा बताओ तो ऐसा कोई अक्षर और शब्द। सोचने दो दीदी। नहीं पता। मैं बताऊं? हाँ हाँ, आप ही बताओ। जैसे कि चर। चर? हाँ भाई, चर। गाय घास चरती है, अब चर में जोड़ा खा तो बन गया चरखा। गांधी जी चरखा चलाते थे। अब चर में च से जोड़ो आ तो मिलकर बनेगा, क्या बनेगा? चार। शाबाश। तुम्हारे एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। अरे भाई, एक तो अंगूठा है, उंगलियां तो 4 ही हैं। वैसे भी अगर 5 भी मान ले तो उसमें से एक छुपा ली जाए तो कितनी बची? 4। हाँ, अब तुम लोग कुछ और जोड़ो। 4 में जोड़ा पाई, 4 पाई। बिल्कुल सही। सभी लोग सौरभ के लिए तालियां बजाएंगे। तो बच्चों और हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं, अब अपनी दोस्त रश्मि शाही को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी एक नई कहानी, नई कविता, कुछ मजेदार बातें और खेल लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।